गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं कुल दिन बाद अपना ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो यार दोस्तों, मुझको समय नहीं मिल पा रहा था। वो जो पहले की वीडियो थे मैं वही अपलोड कर देता था, यानी कि रेगुलर तो अपने मैंने चालू रखा ही है। और देखो दुकान सब रेडी हो गई है और बस पापा आने वाले हैं। तो यार मैं वो गाँव जाया करता था, इसलिए मुझको एक भी टाइम नहीं मिल पाता था ब्लॉग शूट करने का। तो कोई नहीं, अब से रेगुलर ब्लॉग आएगा, तो आप ऐसे ही मेरे ब्लॉग बने रहें। तो अभी देखो वही 10 साढ़े 10 बजे करीब समय है। तो अभी मम्मी तो पटकियाँ बना रही हैं, तो अभी मुझको थोड़ी देर बाद वहाँ गाँव भी जाना है और दादी को सब्जी भी देने जाना है और तालाब भी देखने हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलता हूँ आपको बाद में मैं। दोस्तों देखो कितना धुआं हो रहा है। वो चाची नीचे रोटी बना रही थी, एकदम कमरा में इकट्ठा धुआं घुसा। और ये देखो पापा आलू टिक्की बना रहे हैं, बिल्कुल वही आज कुछ आलू टिक्की भी ज़्यादा बना रही थी पापा ने। चलो फिर दुकान रेडी करते हैं फटाक से। और धूप देखो कितनी तेज है कि मोबाइल तक ओवर हीटिंग मारने लगता है यहाँ छाया में बैठ के भी। बहुत ही ज़्यादा कड़क खतरनाक वाला धूप है। बंद करवा दी थी वही मानस का पता हुई। सो दोस्तों, मैं अब भी आया हूँ गाँव वही दोपहर को। और वो अभी मैं तालाब के पास हूँ। वो ये देखो हमारे जन तालाब में बड़ा का पेड़ है बड़ा सा, उसके नीचे। तो मैं यार वहाँ रास्ते में कुछ शूट नहीं कर पाया, मोबाइल ओवर हीटिंग बता रहा था। ये इतनी ज़्यादा गर्मी है पड़ रही है यहाँ पर, मुझे बता ही नहीं सकते। कम से कम समझो कि अभी वही 43-44 डिग्री सेल्सियस होगा तापमान, और धूप तो बहुत तगड़ी वाली है। देखो वो मैं देखने आया था कि कल मैं आया था गांव, तो पूरे बगल के गांव के कुछ बंदे हैं जो आए थे परेशान वो तालाब में, तो उन्हें देखने आया था। मगर आज फिर तो नहीं आ गए, वो परेशान करते ना बहुत ज़्यादा। तो ये सामने मेरे ख्याल से यहाँ पर भसीड़ा भी खोदे गए हैं, कमल ककड़ी। तो कल हमने वो जो आपको सामने दिख रहा है ना, यहाँ पर एक खाली से यहाँ पर हमने कल उसके बेल लगाई थी सिंघाड़ा की। सिंघाड़े ग्राउंड नट सिंघाड़ा कहते हैं। और कल भाई सब छुट्टियाँ बहुत हो रही थी हमने, और अभी तो 3-4 दिन छुट्टियाँ नहीं होंगी। चलो फिर चलते हैं घर। देखो कुछ इस तरह का सीन हो। ये सब महुआ के पेड़ है। एक बात, हमारे यहाँ पर तालाब में पेड़ों का मीनिंग है, ये देखो छाया के लिए। और ये देखो भोलेनाथ जी बैठे हैं, एक बरगद का विशाल पेड़। ये देखो इसकी मोटाई देख लो कितनी, ईटल लड़ाल है। और ये खड़ी अपनी गाड़ी। तो चलो चलते हैं घर, अभी थोड़ा खेत देखने भी जाना है। तो ये दोस्तों देखो ये बगल वाला खेत हमारा ही है, और देखो ये मिट्टी डल गई है। तो ये यार ठेकेदार रोज़ के रोज़ बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे हैं। ये पहले ये रोड बहुत पतला था, तो पहले वो महवा में क्रेशर लगी है, उन्हें रोड में गिट्टी डाल के वो बनाई। दोस्तों रोड बनाने वाले ने ये हमारा पेड़ भी उखाड़ के फेंक गए सारे। ये दोनों तैयार हो रहे थे। कम से कम 3-4 फुट माटी आ गई हमारे खेत साइड में। एक ये यहाँ पर पेड़ उखाड़ दिए, पता नहीं क्या चल रहा है, नुकसान किया है। और जल्दी चला ठेला यहाँ पर, तो वो देखने पूर के चलो जाई, तो दूर में पूर के चला जाएगा। चलो मोड़ जल्दी से बैक कर। ये देखो ये हमारे चारों तालाब का खेत हमारी है, ये तालाब के बगल से। तो दोस्तों देखो हमारा चीकू का पेड़ इतना बड़ा हो गया है, और ये अरहर के पेड़ है। जब अरहर हमने इतनी कूटी थी तो ये भी लगता है उग गए हैं उसी की वजह से ही। और ये देखो ये 12 मासी का। और देखो जामुन भी पकने लगी हैं, दिखाता हूँ मैं। ये देखो आपको लाल लाल से दिख रही होंगी। जब बरसात शुरू हो जाएगी ना तो फिर और ज़्यादा पकने लगेंगे।
यार बहुत लेने तो बहुत खर्च हाँ ये है। तो दोस्तों अब मैं गांव से आ रहा हूँ घर। ये बनिया तालाब के पास आ गया था, तो इतनी जोर के तपन पैरों में लग रही थी कि बहुत ही ज़्यादा। चलो चलते घर। और देखो शाम हो गई थी, मम्मी बना रही थी तिली के लड्डू। ये देखो ये तिली वो कर ली, इसी में मम्मी ने गरी डाल रही थी इसके। तो ये अभी देखो ये सीरा हो रहा है कढ़ाई में। जब सीरा का खाओ तो जब ये गाढ़ा हो जाएगा, तो जब चिपचिपा होने लगता है तो ये लड्डू बनने हो जाएगा। इसमें इसको मिक्स कर देंगे बढ़िया से और फिर जल्दी लड्डू बांध लेंगे। तो चलो इसको जब तक सीरा पकता है। और ये देखो ये सब मिक्स हो गए तो मम्मी और सपना दोनों वो लड्डू बना रहे हैं। ये देखो अभी तुरंत गरम गरम है, पानी लगा कर मम्मी बना रही हैं। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग। कम से कम नहीं तो 50 करीबन लड्डू तो बन ही जाएंगे इससे। और ये देखो इतने सारे लड्डू बन गए हैं। तो ये है और अभी बचे ही बनाने के लिए। और कुछ मम्मी ने देखो यहाँ पर ही बना दिए हैं। ये 12-15 तो रात हो गई, अब बस सोने ही जाने वाले हैं। और खाने पीने तो हो गया, तो खाने पीने का कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाया क्योंकि मोबाइल चार्जिंग में फंसा था, इसलिए। वो शाम को तिली के लड्डू बने थे बढ़िया, तो उसको शूट कर लिया था। उसके बाद मैंने अभी शाम की नहाया क्योंकि मैं दोपहर को वही 3:30-4 बजे करीबन आया हूँ गाँव से लौट कर। फिर नहाकर वही खाना वाना खाया, फिर नींद आ गई शाम को, तो फिर सो गया। फिर मैं उठा वही 6:30 बजे करीबन। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमारा ब्लॉग अच्छा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अपने न्यू नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।